न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी खबरों और खबरों के विश्लेषण के अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपसे रूबरू हूं। मित्रों, आज बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की और उसकी सुप्रीमो मायावती। पिछले एक महीने में उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उन्होंने संकेत दिया कि वे इंडिया अलायंस के साथ हार, लेकिन जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आकर सीधा वक्तव्य दिया कि मैं उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ और वो किसी के साथ नहीं जा। जो इंडिया अलायंस में आ रही थी, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे जी, उन्होंने कहा हमारी उनसे बात चल रही है। दिल्ली के भी हमारे लोगों के सूत्र बता रहे हैं कि उनकी और आकाश आनंद की कांग्रेस के लोगों से बात चल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में क्या केमिस्ट्री चेंज हुई, क्या बात हुई, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। एक केस है 2014 का। 2014 में ये मुख्यमंत्री थी और उस समय यूपी राजकीय निर्माण निगम में एक रेत घोटाला, सैंड स्कैम हुआ था, बालू का घोटाला हुआ था और उसमें 1400 करोड़ रुपए के घोटाले की एक रिपोर्ट लिखी गई थी 2014 में। 2014 से ही जो है इनका शासन आ गया, नरेंद्र मोदी का। अब वो तत्कालीन प्रबंधक जो सीपी सिंह थे, उन तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने उनके बहाने मायावती को ग्रिप में लेने की कोशिश करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये जो उन्होंने संकेत दिया पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बदल गई, इसके पीछे हुआ ये कहा था कि यही जो मिस्टर सीपी सिंह हैं, जो तत्कालीन प्रबंधक थे यूपी राजकीय निर्माण निगम के, और उसमें रेत घोटाले में फंसे थे, उनके बहाने उसके तार जो है मायावती तक आ रहे हैं। तो और इनके पैसे भी, उनकी सीडी भी, उनकी उनके लिए ईडी भी उनके पैसे कुछ सीज कर चुकी है। तो ऐसे में उनके पास केवल एक ही चारा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर। सोचिए कि अब कहना पड़ता है 2024 की लोकसभा चुनाव में मायावती की संख्या क्या थी। 2019 में 2019 में मायावती के सांसदों की संख्या थी 10 और इस 2024 में इनकी संख्या होने जा रही है 0, 0, 0 अंडा। क्यों? क्योंकि ये डर गए। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और यूपी में 10 लोकसभा सीटें जीती, जब उनके गठबंधन के दल सपा ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी। और जब बात है कि फिर भी वो ये कहकर कह रही हैं, गठबंधन में नहीं आ रही हैं, कि मेरे वोट ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं दूसरों को, मगर दूसरों के वोट नहीं होते। अरे भाई, आपने सपा से गठबंधन किया तो आपको 10 लोकसभा सीटें मिली और सपा को 5। इसका मतलब आप ही का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। मगर उनका ये कहना है कि उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, दूसरों का नहीं होता। खैर, इन्हें 10 और सपा को सिर्फ 5 सीटें मिलने से सिद्ध हो जाता है कि उनका वोट ट्रांसफर हुआ, उनको वोट ट्रांसफर हुआ सपा का। अब 2019 में 10 लोकसभा की सीटें जीतने वाली मायावती 2022 के विधानसभा में सिर्फ 1 सीट जीती। विधानसभा 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली 2014 से कौन सा ग्रहण लग गया बहुजन समाज पार्टी को? नरेंद्र मोदी जब से आए तब से ईडी, सीबीआई, इन सारी चीजों से इन्होंने देश के राजनीतिकों और सरकार को प्रभावित किया, राजनीतिक दलों को प्रभावित किया और खत्म कर दिया। अब केसीआर को देखिए, केसीआर की तो सरकार थी, तेलंगाना में उनकी सरकार थी
और उनकी बहन कविता को शराब घोटाले में सम्मन हो गया है ईडी का। और मालूम पड़ा केसीआर इतना मोदी जी को गालियां मतलब राजनीतिक रूप से कोस रहे थे, वो अचानक बहन के घोटाले में फंसने से चुप हो गए। और आज क्या उनकी हालत हुई, आज वो एकदम राजनीति के हाशिए पर चले गए। तो यही हाल बहुत सारे लोग राजनीतिक दलों का हुआ। अजीत पवार जो को इन्होंने एनसीपी से तोड़ा, उनके ऊपर भी घोटाले के तमाम। एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको भी ईडी के माध्यम से तोड़ा, वो भी चले आए, वो भी मायावती बन गए। जो दो अब तो एक मुहावरा चलने लगेगा, ईडी आई है, आपको मायावती बनना है कि हेमंत सोरेन बनना। जिन लोगों ने ईडी के आगे सरेंडर कर दिया, उनका राजनीतिक जीवन, उनका दल सब खत्म हो। लेकिन जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, हेमंत सोरेन ने 7 सम्मन ईडी के मिले, काम नहीं आएंगे तुम्हारे, सरेंडर नहीं करेंगे, अरेस्ट कर दो, कुछ नहीं कर पाए उसका। संजय सिंह और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सबके पीछे पड़े के ईडी को लेकर, लेकिन कोई दब नहीं रहा, कोई पीछे नहीं जा रहा। अखिलेश यादव पीछे नहीं जा रहे हैं, ईडी का सामना कर रहे हैं ये लोग। तो जो वो एक फार्मूला है ना, मायावती को जानना चाहिए कि डर के बाद जीत है, डर के आगे जीत है, और डर के पहले अंडा है, सिफर है, जो आपके हिस्से में आ रहा है। 2024 में आपके 0 सांसद आ रहे हैं, और उसकी भी गणित मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो 4 बार की मुख्यमंत्री थी, विधानसभा में सिर्फ एक ही बार कहती हैं आपकी जो है हम दलित वर्ग के हैं, उनका कोई नहीं। अरे मुझे याद है, सबको याद है कि सतीश मिश्रा जो एडवोकेट थे, आपके वकील, उन्होंने दलित और ब्राह्मण एक योग बना के सोशल इंजीनियरिंग की थी, और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे। उनके साथ उनके असिस्टेंट नकुल दुबे भी होते थे, जो अभी कांग्रेस में। पिछले दिनों ही नकुल दुबे से हमारी काफी देर तक बात हुई। तो उस समय क्या नारा लगाते थे आप, मायावती क्या नारा लगाती थी? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब तो आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे थे कि ब्राह्मणों ने आपका साथ दिया, और आप जीत गई, फुल फ्लैश जीत गई, पूरे बहुमत से जीत गई। तो ये आप जो वापस गई, आप अपने स्टैंड से वापस चली गई, इसके पीछे वो जो आपको तय करना था कि हम पैसा बचाएंगे, ईडी ने सीज किया है। अरे 4 महीने बाद सरकार बदल जाती तो आपको मिल जाता। सरकार बदलना लगभग तय है नरेंद्र मोदी की। अगर सरकार नहीं बदल, लोग ऐसे उड़ा रहे हैं, भाजपा का आईटी सेल उड़ा रहा है कि वो हैट्रिक वैट्रिक, कोई हैट्रिक वैट्रिक नहीं होने जा रहा, फिर आप अकेले पड़ जाएंगे। तो ये आपको सारी चीजें होंगी। और मैं खाली ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं, मैं आपको थोड़ी सी बात और बताने जा रहा हूं कि आपके जो 10 सांसद हैं, उनका क्या हाल है, अपने श्रोताओं को भी बताना चाहता हूं कि इनके 10 सांसद क्या है। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे जीते, एक ब्राह्मण जीता। दूसरा बिजनौर से मलूक नागर जीते, वो इनके प्रवक्ता भी है शायद। घोसी से अतिल कुमार सिंह जीते थे। लालगंज से संगीता आजाद जीती थी। नगीना से गिरीश चंद्रा जीते थे। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान जीते थे। श्रावस्ती से राम शिरोमण जीते थे। ये उन 10 में 7 लोगों की लिस्ट है। जो बाकी 3 का हाल मैं आपको बताऊं, बाकी 3 का ये है कि अमरोहा से दानिश अली जीते थे। दानिश अली को विधूड़ी ने संसद में गालियां बकी, तो पूरा विपक्ष उनसे मिलने उनके घर गया। राहुल भी गए दानिश अली से मिलने, और सबने ताकत दी। केवल मायावती ने, अरे आपका सांसद था बीएसपी का, उससे आप मिलने नहीं गई, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आपको क्या खबर हुई, आपके किसने कान भरे, और आपने दानिश अली को अपनी पार्टी से निकाला। अच्छा किया, दानिश अली के तो बात खुल गए, बसपा से निकाल दिया गया। दूसरे गाजीपुर के अफजल अंसारी हैं, ये मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार हैं, भाई हैं। इनकी बिटिया की शादी थी पिछले ही हफ्ते। अब बहुजन समाज पार्टी के सांसद की बेटी की शादी थी, तो बसपा का सुप्रीमो जाना चाहिए मायावती को, लेकिन आप नहीं गई। वहां पर कौन गया?
वहां पर अखिलेश 30-40 कारों के साथ उनकी बिटिया की शादी में, और आप नहीं गए। तो ये दानिश अली और अफजल अंसारी जो दो मुस्लिम आपके थे, दो मुस्लिम सांसदों के साथ आपने जो दुर्व्यवहार किया, इसका फर्क पड़ेगा ना। मुस्लिम वैसे भी मुस्लिम 20%, 21% जो मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश में, वो अब सीधे वो इंडिया अलायंस में जाएगा, बिल्कुल आपकी तरफ जाने वाला है नहीं। ये आप तय मान के चलिए। आप अगर अलग लड़ती हैं, 80 सीटों में लड़ती हैं, तो वो आपका सोच है, आपका राजनीतिक दल है, आप उसकी अध्यक्ष हैं, आप उसकी कस्टोडियन है। लेकिन पहले तो आपकी सीटों का मूल्य था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने आपको डांट दिया, ईडी वाले आ गए आपके। हम पूरे पत्रकार लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं। हम फिर लौटते हैं, अब आखिरी 10वें सांसद हैं जो जौनपुर से श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव संसदीय दल के, बसपा संसदीय दल के नेता हैं। जैसे ही 15 जनवरी को आपने घोषणा की मायावती ने कि हम इंडिया अलायंस में नहीं जाकर अकेले लड़ेंगे, तो 10 सांसदों की तो हवा टाइट हो कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। मायावती के पास 20 से 22% वोट था पहले, आज जो है उनके विधानसभा में 12% वोट बचा। इन सब 10 सांसदों को पता है कि 12% वोट लेकर हम चुनाव में क्या जाएंगे, और चुनाव में जाएंगे तो 12% वोट घट के वो 6-7% रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो भी इनका सांसद का टिकट लेके चुनाव लड़ेगा वो सबकी जमानतें ही जब्त होंगी। वोट कहाँ से आएगा? मुस्लिम आपको वोट देने वाले नहीं है, दलितों का वोट परसेंटेज घटता ही चला गया। तो ये आपके सामने परिस्थिति है। और जो आपके जो संसदीय दल के नेता हैं श्याम सिंह यादव ने 15 जनवरी को आपकी घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि मैं निराश। बोलिए, 10 सांसदों के संसदीय दल का जो नेता है उसको भी आशा थी कि आप इंडिया अलायंस में आएंगे तो हम सब जो है इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ेंगे, 40-50% वोट से ही चुनाव जीता जा सकता है। अब आप 12% वोट लेकर चुनाव में जाएंगी तो कौन सा आपका भूतपूर्व सांसद आपके साथ मतलब खड़ा होगा। तो अभी श्याम सिंह यादव ने जो बताया, और सूचना यहाँ तक है कि भाजपा के सांसद जो है वो आपस में बात कर, श्याम सिंह यादव संसदीय दल के नेता है, ठीक है, वो एक फॉर्मल दिखने वाली मीटिंग में नहीं है, लेकिन वो आपस में बात कर रहे हैं और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णय ले रहे हैं। मायावती का 12% वोट 2014 में जब 500% सिमट जाएगा तो इन लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो रही है। ऐसे में ये इंडिया अलायंस की तरफ देख रहा है। अब आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये भाजपा की तरफ देख नहीं सकते। देखिए भाजपा का क्या, भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर को तो बर्बाद कर दिया, मायावती का भी राजनीतिक जीवन बर्बाद ही हो गया। और आकाश आनंद को लाई थी, आकाश आनंद की शुरुआत में ही उनका ये हुआ। तो खैर उन सांसदों को राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके भाजपा सांसद अब वो खुद टिकट नहीं मांग रहे। उनको लग रहा है हम कैसे टिकट मांगे। 2000 अब उनको 10 में, देखिए इसको सरलता से ले, वो जो 10 सांसद हैं, दानिश अली तो उन्होंने हटा दिया, 9 सांसद हैं। ये 9 सांसद अब कहीं और अपनी जगह तलाश रहे हैं। ये मायावती को तो सूचना पहले ही होगी, उनकी आपस में मीटिंग चल रही है, उनके जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है कि भाई हम लोग अब कहाँ जाएं, बसपा से तो लड़ना सवाल ही नहीं है। तो अब उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो भाजपा में जाएं या कांग्रेस में आए, इंडिया अलायंस में आए। तो भाजपा ने साफ उनको बोल रखा है, ऐसे सूत्र बताते हैं कि भाई हम आपको क्यों लेंगे। एक्चुअली ये भाजपा के ही प्रत्याशियों को हरा कर जीते। तो भाजपा कह रही है कि हम आपको क्यों अपनी टिकट पर जिताएं, हम अपने पिछले हारे हुए कैंडिडेट को ही जिताएंगे, या हम भाजपा के पारंपरिक लोगों को ही टिकट देंगे जो आरएसएस से आए या दूसरे। तो वो भाजपा को उन 10 सीटों में जो लोग जाना चाहते हैं, 4-5 भाजपा में जाना चाहते हैं, बाकी 5-6 जो है इसमें आना चाहते हैं इंडिया अलायंस में। तो उन भाजपा वालों ने तो कह दिया भाई हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे, आपको आना हो तो आओ, ये सूचना। उसी तरह इंडिया अलायंस में इनके पास अभी जगह बचती है। अब ऐसे में
ये त्रिशंकु में लटके हुए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि भाई हमें आप ले लो। कुछ लोग आरएलडी से भी वो कर रहे हैं, जयंत चौधरी से भी मिलने आ जाए। तो भाजपा का विधानसभा में भाजपा का मदद करना दलित वर्ग को भी नहीं भाया। देखिए ये तो एक राजनीति हो गई, लेकिन हम अगर अगर जातियों की बात करें तो जो दलित समाज है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया बेच दिया, एचसीएल बेच दिया, फला बेच दिया, ये सब बेच दिया। तो जब सरकारी नौकरियां नहीं बचती हैं तो आरक्षण हमें कहाँ मिले? एक्चुअली यही बेसिक प्रॉब्लम है। दलित समाज समझ गया है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जीते तो सारे सरकारी संस्थान बेच दिए जाएंगे, बैंकें जो है बिक जाएंगी सेठों के पास, और तो फिर जो आरक्षण मिलता है दलितों को नौकरी में, वो आरक्षण कहाँ मिलेगा? टाटा कहाँ दे रहा है एयर इंडिया में आरक्षण? एचसीएल में कहाँ मिल रहा? आपने जो नवरत्न कंपनियां हैं वो भी बेचनी शुरू की। तो अभी मेरे पास एक मित्र है मेरे, IRS हैं, बम्बई में इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। तो वो मतलब अपने आरक्षण में उनका नाम क्यों लूं, रिटायर है हालांकि। तो वो आए मेरे पास, कहले यार ये बताओ यार, हम लोग को तो नौकरी आरक्षण में मिल गई थी, हम बड़े अफसर बन गए, इनकम टैक्स में कमिश्नर बन गए, इसमें दया थी नेहरू की कि उन्होंने आरक्षण रखा अम्बेडकर का भी इसमें दया थी। लेकिन अब हमारे बच्चे क्या करें? हमारे बच्चों को तो कुछ आरक्षण मिलेगा नहीं। तो जब से मोदी जी ने बेचना शुरू किया है और संस्थानों को, तो तब से हमारे घरों में बच्चों की जो है मजबूरियां हो रही हैं कि वो सोचे कि हम क्या बीएसपी ने कभी विरोध नहीं किया कि भाई आरक्षण। मायावती को विरोध करना चाहिए था, जंतर मंतर पर धरने में बैठने, मगर उन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध, आरक्षण खत्म कर रहे हैं इसका विरोध नहीं किया। तो दलित भी इनसे नाराज है। तो आपका जो 5-7% 2024 में वोट बचता है, जो दलित वोटर है आपका, जाटो वोटर बचा जा रहा है, उसमें भी वो कम हो। तो अब वो जो दलित और ओबीसी वोटर है जो आरक्षण के लिए परेशान होकर इंडिया अलायंस की ओर देख रहा है, और आपके जो 9 सांसद हैं वो भाजपा की तरफ जाने की जगह अब इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, तो यही आप पहले कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। तो मायावती के कुछ करोड़ रुपए ईडी सीबीआई ने जो सीज किए हैं, अगर उनको बचाने के लिए आप अकेले, अरे भाई जेल वेल जाना है तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो 1-2 महीने के लिए जेल जा सकते हैं आप। तो लेकिन आप इस एवज में कि हम भाई जेल नहीं जाएंगे, हम पार्टी तोड़ देंगे, 200-400 करोड़ बचाने के चक्कर में, अरे राजनीतिक दल बचा रहता है तो कई सौ करोड़ आते रहते। मैं पार्टी फंड की बात कर रहा हूँ, 5-6 हजार करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास है लीगल। तो इस ढंग से राजनीतिक दल जो बचा रहता है तो पार्टी फंड आते रहते हैं। लेकिन मायावती को यह लगा कि हम ईडी और सीबीआई हमें जेल में इस जाड़े में न डाल दे, और उन्होंने ओपी सिंह के मामले में फंसाने की कोशिश की, सीपी सिंह के मामले में, और यूपी राज्य की निर्माण निगम के रेत घोटाले के अंतर्गत फिर जांच शुरू कर दी। मायावती को जेल जाने से मतलब उन्हें ये लग रहा था कि जेल जाया जाए या अपना पैसा बचाया जाए या भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया जाए, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। ये है दलित राजनीति की एक सिंबल, दलित राजनीति का एक ब्रांड बन चुकी मायावती ने दलितों के आगे ही और तमाम राजनीतिकों के आगे ही अपने ब्रांड को कम कर दिया, अपने राजनीतिक दल को खत्म कर दिया। ये तो तय हो गया 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिलने जा रही है। तो अब ये लोग यहाँ पर एक कहावत बोल रहे हैं कि डर के आगे जीत का फंडा है मायावती जी, और डर के पहले केवल अंडा है। अंडा है का मतलब केवल 0 है, 0 है, 0 है। तो मायावती ने जिस ढंग से देश की दलित राजनीति को नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर दिया,
मायावती ने जिस तरीके से ईडी सीबीआई के पास शीश पड़ा, उनका कुछ 100 करोड़ रुपया उसको बचाने के आगे ईडी सीबीआई के आगे सरेंडर कर दिया, जिस ढंग से उन्होंने डर कर कि जेल के सीखे जाड़े में ये सारी चीजों से, और वो डरा, अरे सबसे बड़ी चीज है जो वो डरा रहे हैं ना, हेमंत सोरेन को डरा रहे हैं, केजरीवाल को डरा रहे हैं, शरद पवार को डरा रहे हैं, राहुल गांधी को डरा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा को डरा रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी को भी ईडी ने नोटिस दी। तो ये नहीं डर रहे हैं, तो वो बचे हुए सर्वाइव कर रहे हैं। आप डर गई तो केसीआर की तरह आपकी पार्टी भी खत्म हो रही है। तो ये था आज मायावती को के विश्लेषण में उनकी खबर कि वो इंडिया अलायंस में नहीं आ रही हैं, और डर के आगे तो जीत थी, मगर डर के पहले अंडा है मायावती के लिए, ये बात सिद्ध हो गई। दोस्तों, अभिलाष अवस्थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।